हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग जो अपना चैप्टर फर्स्ट था नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.2 जिसके कुछ क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किए थे, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और बचे हुए थे, हम आज उनका अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 से 8 हैं पहले उन्हें देख लें, उसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है 7/5 तथा 7/8 के बीच दो अपरिमेय संख्याओं को लिखिए। ठीक है, यहाँ पे दो नंबर हैं, एक है आपका 7/5 और एक है 7/8, और उसके बीच हमें क्या करना है, दो अपरिमेय संख्याओं को लिखना है। सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लें कि अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं। तो अपरिमेय संख्याओं का हमने एक आपको रूप बताया था कि हमने चार टाइप ऐसे बताए थे, लेकिन मेनली आपको 3 टाइप बताए थे जो याद रखना है। उनमें से बताया था कि एक इस टाइप का होता है, जैसे 0.12 लिखा है ना, फिर उसने लिख दिया 012, फिर 0012, फिर 00012, है ना। इस टाइप से एक मतलब इसमें किसी एक नंबर की जो है ना वो संख्या बढ़ती जाएगी, रिपीटिशन उसका ज़्यादा बार होगा। पहले 0 एक बार आया है, फिर देखिए 2 बार आया, फिर 3 बार आया है। लेकिन यहाँ पे तो हमारी ये संख्याएं अभी ऐसी लिखी हुई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं को क्या करना है, दशमलव के फॉर्म में चेंज करना है। क्योंकि जो अपरिमेय संख्या है वो हमेशा इसी तरह से लिखी जाएगी। अपरिमेय संख्या हमेशा पॉइंट के फॉर्म में ही लिखी जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखिए जो आपका 5/7 है, पहले हम लिखेंगे यहाँ 5/7। इसका अगर आप दशमलव में निकालोगे तो 0 लगा के एक पॉइंट पर, मतलब पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ाया, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो कितना होगा, 7 सत्ते 49, तो 0.7 49 1 10, मतलब जब आप इसे लिखोगे बेटा तो ये आपका 714 इसके अबाउट आएगा, है ना, और भी अभी आएगा। और जो दूसरी संख्या है आपकी 7/8, जो 7/8 है, इसका जब आप दशमलव के रूप में लिखेंगे तो ये तुम्हारा कट के आएगा कितना, जैसे 0 लगाया कितना हुआ, 70 हुआ, 8 8 64, तो 0. जब आप इसका दशमलव निकालेंगे तो 0.875 ये आ जाएगा। इसलिए 5/7 व 7/8 के बीच दो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, देखिए ऐसी परिमेय संख्याएं लिखनी है जो 0 पॉइंट, आपको ये मैंने कर दिया, इतने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आपको दशमलव से कितने अंक तक निकालना है, 0 दशमलव के बाद जो अंक डिफरेंट आ जाए, जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, बस हमें ये एक अंक की ही आवश्यकता थी, आगे के इनकी कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब आपको वो संख्या लिखनी है जो 0.7 से बड़ी हो, जैसे 7.1 हो गया, 7.4 हो गया, 7. अब आगे जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि ये संख्या जो अब हम इनके बीच की संख्या लिखेंगे, मतलब इससे बड़ी हो, 7.1 से बड़ी हो, मतलब 7 तो है ना, 0.7 तो है, ये पता लग रहा है आपने लिखा 0.70 लिख लिया, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ हमने 0 बनाया तो वो संख्या इससे छोटी हो जाएगी। तो आप क्या करिए, इसको ये हम लिख सकते हैं कि बीच की संख्याएं हो जाएंगी 0.7, और हम इसे बढ़ा लेते हैं क्योंकि इससे बड़ी संख्या चाहिए। जब हमने एक को ही हमने एक है ना, इसकी जगह हमने 2 लिख दिया, आगे अब हम कुछ भी लिखें तो अब ये संख्या इससे, ये जो संख्या है वो इससे तो बड़ी हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 0 2 00 2 000 2 ऐसे लिखते रहेंगे। ठीक है, एक संख्या तो हमारी ये हो गई। अब कह रहा है एक संख्या और लिखिए, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, वो इससे भी और बड़ी हो जाए, तो हम यहाँ पे 3 कर लेते हैं। अब देखो ध्यान क्या रखना है कि संख्या इससे बड़ी ना हो पाए, मतलब पहला वाला जो डिजिट है वो 7 के बाद 8 भी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ 8 बना लेता हूँ। आप यहाँ पे 3 बना सकते थे,
चलिए मैं आपको इजी वे में याद रहे उसके लिए मैं ये लिख दे रहा हूँ कि आप ये लिख लो 0.73, ठीक है। फिर और सेम ऐसे रिपीट कर दो 0 3 0 0 3 0 0 3 टेस्ट टेस्ट टेस्ट। तो इतनी कितनी संख्याएं होंगी? किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं अनंत, और किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत ही अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर अगर आप इसका जो आंसर सीट होगी उससे आपको चेक नहीं करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन के दो संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती हैं, उनमें से हमें केवल 2 संख्याएं लिखनी है, तो वो 2 संख्याएं आपकी कोई सी भी हो सकती हैं, ठीक है। चलिए याद क्या रखना है, जो भी संख्या हम लिखे हैं बस किसी एक अंक को, जरूरी नहीं आप 0 को रिपीट करिए, आप 2 को कर सकते थे, है ना, आप किसी और डिजिट को कर सकते थे। तो कोई एक अंक का रिपीटिशन का आप ऑर्डर देख लिए, 1 बार आए, फिर 2 बार आए, फिर 3 बार आए, फिर 4 बार आए, फिर 5 बार आए, और वो संख्या इससे ये दशमलव में हमने क्यों बदला ऊपर, क्योंकि ये 7 1 से बड़ी ही होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे 2 ही हो। यहाँ पे हम एक अगली संख्या और लिख सकते थे, हम वहाँ पे 8 भी लिख सकते थे, तो जो अगला डिजिट है वो 6 बना लेना, यहाँ 8 6 लिख सकते थे हम, क्योंकि इससे छोटी होती। ठीक है, अगले में आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 0.15 तथा 0.16 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसने ऑलरेडी आपको जो संख्या है वो पॉइंट में करके दी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम लिखेंगे 0.15 तथा 0.16 के बीच तीन अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। चलिए कैसे लिखेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये संख्या इससे बड़ी हो, है ना, और इससे छोटी हो। तो अब अगर आपने पहले ही क्या कर दिया कि आपने यहाँ पे 16 ले लिया, हम भाई नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्यों, जैसे ही तुमने यहाँ पे 16 लिया, 0.16 किया, तो वो तो इससे बड़ी होगी, उसके आगे कुछ भी लिखो मतलब इससे बाहर होगी। तो उस केस में अब हम क्या करें कि 3 संख्याएं हो जाएंगी। देखिए पहली हम लिखते हैं 0.15, ठीक है। अब ये तो इतनी ही है ना, इससे बड़ी करनी, तो हमने लिख दिया 01 001, है ना, 001, ऐसी चलती रहेगी। ये एक तो संख्या ये हो गई। दूसरी अब क्या होगी, तो दूसरी हम लिख ले रहे हैं 15, ठीक है, 15 1 लिख लो, ठीक है, 151। फिर इसे लिख ले रहा हूँ मैं 511, फिर 511 डैश डैश, दूसरी संख्या होगी। अब तीसरी संख्या की लिखी जाए, बस ये है ना 16 ना हो, यहाँ पे 16 ना हो, क्यों 16 हो गया तो इसके बराबर हो जाएगा। अब तीसरी संख्या कैसे लिखी जाए, तो इसकी स्टार्टिंग तो हम, और देखो 14 भी नहीं कर सकते, क्योंकि 14 कर दी तो इससे 0 हो जाएगी। मतलब पहले 2 डिजिट तो आपके फिक्स हैं, 0.15, है ना, ये तो आपके 2 डिजिट फिक्स हैं। इसके आगे कुछ भी कर लो, है ना, आगे आप कुछ भी कर लीजिए, 154 कर ले रहे हैं, है ना, ठीक है। फिर क्या करें, 544 कर लिया, 544 कर लिया, 5, और ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी संख्या है उसको हम अपरिमेय संख्या, उन 2 संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याओं को कैसे लिखते हैं। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को आप एक बार दोबारा देखिए, आई थिंक समझ में आ जाएगा। उसके बाद अब हमने यहाँ लिखा है परिमेय संख्याओं को का दशमलव निरूपण। ये एक अपनी अगली एक्सरसाइज 1.3 है, उससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन में बताना चाह रहा था। तो देखिए बस इसमें परिमेय संख्याओं का कुछ एक आपका दशमलव निरूपण है। दशमलव निरूपण हम कैसे करते हैं, जैसे कोई एक संख्या है, जैसे सपोज करिए कि 7/2 है, इसका आपने निरूपण किया, कितना आ गया, 2 3 6, है ना, 0.5,
भाग करना आई थिंक आता होगा 7/2 की, इसलिए मैंने नहीं बताया। ठीक है, अगर कोई और संख्या है, जैसे हम लिखें 9/4, ठीक है, तो इसकी भाग करके देखिए, आप लिखेंगे 4 दूनी 8, 1 बचा, दशमलव लगाया, 10 हो गया, है ना। तो 4 दूनी 8, कितना बचा, 2 बचा, 4 पंजे 20। अगर इन सारी संख्याओं को एक और लिख लेते हैं, जैसे 1/5, है ना, तो ये क्या होगा, 0.0 लगा 10 हो गया, 5 दूनी 10.5 हो गया। ठीक है, अगला अक्षर देखते हैं, जैसे हम लिखें 1/3, तो ये क्या होगा, ये होगा 0 लगा के आप दशमलव लगाएंगे, ठीक है, 3 3 9, फिर 3 3 9, 3 3 9, इस टाइप का आएगा। ठीक है, दूसरा एक और एग्जाम्पल लें, जैसे हम कहें कि 8/7। चलो इसकी हम भाग करके आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हम बताना क्या चाह रहे थे आपको। अगर 8/7 की आप भाग करेंगे तो देखिए कैसे होगा ये, हम 8 से को भाग देंगे कितने से, 7 से, क्या होगा, 7 एकन 7 बचा 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है, 7 एकन 7, ठीक है, कितना बचा, 3, ठीक है, 0 बढ़ाया, क्या होगा, 7 चौक 28, कितना बचा, 2, कितना बचा, 2, ठीक है। फिर क्या करिए, 0 बढ़ाइए भाई, 7 दूनी 14, कितना बचा, 6, फिर 0 लगाओ, क्या होगा, 7 8 56, ठीक है, घटाइए, क्या बचा, 4, फिर 0 बढ़ाओ, 7 पंजे 35, कितना बच गया, 5, ठीक है, कितना बचा, 5, फिर आपने क्या करा, फिर एक 0 बढ़ाया, 7 7 49, 7 7 49, उसके बाद कितना बचा, 1। अब अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें, ठीक है, तो पहले जो हमने घटना यहाँ किया थी, देखो ये कितना आया, 1 है ना, कितना आया, 1। तो अब हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ फिर क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। मतलब अब ये यहाँ से रिपीटिशन शुरू हो जाएगा, ठीक है, कितने बार लगेगा, फिर 1 बार लगेगा, फिर 4 बार लगेगा, फिर 2 लगेगा, फिर 8, इन सवाल ही चलता रहेगा। मतलब इसको क्या कहीं दी एंड होगा, नहीं होगा, इसका कहीं भी दी एंड नहीं होगा। तो इसका अगर हम वैल्यू लिखना चाहें, भाग समझ में आ गई होगी आई थिंक, एक बार अपने आप करके देखिए, तो इसका वैल्यू आई आपकी 1.142857। अगर आप फिर इसको रिपीट करेंगे तो फिर यही आएगा 142,857। क्यों, क्योंकि ये 10 हो गया ना। फिर आगे करोगे तो फिर यही आएगा 142,857, और यही आपका चलता रहेगा। मतलब ना तो इसका दी एंड हुआ, ना इसका दी एंड हुआ। तो ये जो संख्याएं कहलाती हैं, मतलब जो आपका केस फर्स्ट था, ये जो हमारे हैं ना, ये केस फर्स्ट के केस क्वेश्चन हैं बेटा, केस फर्स्ट। ये क्या है आपके, इनको 7 दशमलव कहते हैं, ठीक है। ये कैसी संख्याएं हैं, 7 दशमलव। और इसमें एक चीज़ और है, क्या है, याद रखिएगा, ये क्या है, ये आपकी 7 दशमलव है।
ठीक है ना। अब जो दूसरा प्रकृति है, ये वाली जो है, ये 7 दशमलव नहीं है, मतलब इसे हम कह सकते हैं अशांत दशमलव। इसे क्या कहेंगे हम? अशांत दशमलव। इसका एक दूसरा नाम है, जिसे हम कहते हैं अनुवसानी आवृत्ति। ठीक है, अनुवसानी आवर्ती दशमलव। ठीक है, अशांत या अनुवसानी आवर्ती दशमलव। अच्छा, ऊपर वाला जो क्या है, ये जो दशमलव था, इसको भी एक नाम दिया गया है। कैसे इनको हम देखिए 7 दशमलव से क्यों कहते हैं, अभी आते हैं ऊपर। 7 दशमलव क्योंकि ये पॉइंट के बाद इसका मतलब एक्सपेंस कहीं ना कहीं जब आप भाग दोगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या बचा था आपका, एक शेष बचा था ना। मतलब इसमें भाग देने पे हमेशा कुछ ना कुछ शेष बचता रहेगा, मतलब पॉइंट के बाद हम एग्जैक्टली इसको नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि एग्जैक्टली वैल्यू इसकी नहीं लिख सकते, तो हम इसे कह देते हैं ये अशांत। और अगर पॉइंट आपका 0 बच जाए, जैसे इसमें हमने करा था तो 0 बच गया था, अगर आप इसको करोगे तो 0 बचेगा, हर एक में 0 मतलब लास्ट में रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है। तो जब आप भाग देने पे आपका शेषफल 0 बच जाए, मतलब दशमलव के बाद एक उसका फाइनल आंसर निकल ही आए, तो आप कहेंगे वो 7 दशमलव है। इसमें नहीं निकला है ना, इसमें नहीं निकला, ये ऐसे रहा। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये कहा ना ऐसे, देखिए इसका नाम है अनवसानी आवृत्ति। आवृत्ति मतलब जैसे इसको अब हम लिख सकते हैं 0.3 बार, मतलब 3 रिपीट होगा, 3 रिपीट होता रहेगा। और यहाँ वाला जो है, इसका अगर हम वैल्यू देखें तो इसका वैल्यू होगा 1.142857, इसके ऊपर बार। देखिए कौन सा रिपीट हो रहा है, यही तो रिपीट हो रहा है ना, 7, फिर ये 7। तो जितने जहाँ से रिपीटिशन शुरू हो जाता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, और इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन कहलाता है वो कहलाता है अनुवसानी आवर्ती दशमलव। ठीक है, अनुवसानी आवर्ती दशमलव। और ये वाला जो दशमलव का रिप्रेजेंटेशन है, देखो ये आवृत्ति है, मतलब इसमें एक डिजिट की पुनः आवृत्ति होती है। ठीक है, जैसे 3 है तो 3 3 3, इसमें ये तो ये बार बार होता रहेगा, जैसा कि मैंने ऊपर लिख के दिखाया। इसे क्या कहते हैं, देखो इसमें क्या किसी की आवृत्ति हो रही है? नहीं हो रही है, इसमें किसी की भी आवृत्ति नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पे तो 15 था, यहाँ 0 है, यहाँ फिर 000 है, फिर यहाँ 000 है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भैया यहाँ पे ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसलिए इसका नाम दिया जाता है, इस वाले का, अनवसानी अनावर्ती। ना तो ये मतलब अनवसानी अनावर्ती, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, ये जो आपका 7 दशमलव है इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? ये आपका टर्मिनेटिंग है, ये दशमलव जो कैसा है वो आपका टर्मिनेटिंग है। अच्छा, ये वाला जो है ये तो टर्मिनेटिंग है नहीं, तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद है रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। और ये वाला क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। ठीक है, तो ये 3 प्रकार आपको पॉइंट के मालूम हो गए। एक तो आपका टर्मिनेटिंग है, एक है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, और ये वाला है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, या 7 दशमलव अनवसानी आवर्ती दशमलव, और इस वाले को हम कहेंगे अनवसानी अनावर्ती दशमलव। ठीक है, चलिए अब एक बात और है, एक क्वेश्चन था, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, कि बिना भाग किए हुए बताइए निम्न में से कौन कौन सी संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं 7 दशमलव हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये संख्या 7 दशमलव है, ये 7 दशमलव नहीं है? चलो बेटा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, अब हम इस एक्सरसाइज की जो स्टार्टिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।